देख लेते। चलिए अब चेक नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आपको बता रहे थे कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होता है मेनी ऑफ स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन्स आर हार्मफुल टॉक्सिकेंट्स एंड काजेज द एलर्जी, एलर्जी काज करते हैं। इसमें एक स्पीसीज की बात कही गई है, इसको बोलते हैं आप पार्थेनियम आर ग्रासेस, इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्री विथ द वीट। ध्यान देना है। पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ये जो होता है व्हीट के साथ जो होता है इंपोर्ट की गई थी, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, जो कि एलर्जी कॉज करती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पॉलन जो होता है ग्रेन जो होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन इज आल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो दे आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट्स। ये जो होता है भोजन फूड सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप। ठीक है, तो पॉलन जो होता है ग्रेन क्या होते हैं, आगे आप पॉइंटली नोट कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, so they are used as food supplements in the form of tablet, in the form of tablet and syrup। सिरप और टेबलेट के फॉर्म इसको इस्तेमाल करते हैं। और आपको बता दें, पॉलन बी, पॉलन बी जो होता है इसका इस्तेमाल कहाँ होते जानते हैं? पॉलन बी कंजप्शन जो होता है, आपको ध्यान देंगे, पॉलन बी कंजप्शन हैज बीन क्लेम्ड। पॉलन बी होता है एक टेबलेट के फॉर्म में आता है, पॉलन बी का टेबलेट आता है, उसका कंजप्शन क्या होता है? क्लेम कर दिया गया है। क्योंकि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है जानते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। क्योंकि इसका क्या करते हैं? बिकॉज इट इंक्रीजेज द, इट इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स। जो एथलीट, इसे क्या कहते हैं? इसी को ऑलरेडी जैसे डोपिंग, जो बोलते नहीं डोपिंग के बारे में, डोप टेस्ट होता नहीं, आप लोग जानते होंगे, DOA सुना होता है है। सर, सुना है इसके हाँ, बारे में। डोपिंग टेस्ट होता है। तो जो डोपिंग टेस्ट होता है, इसी को जो होता है पॉलन बी का इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल का, सिरप का, और इंजेक्शन भी आते हैं, इसको लगवाया जाता है। इससे क्या होता है? एथलीट्स का परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाता है, और एक्स्ट्रा जो होता है कंटिन्यू एनर्जी जो होता है वो बनी रह जाती है। हार्मोनल एक्शन को बढ़ा देता है, जैसे कि ऑलरेडी एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो रिलीज होते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं कंटिन्यू। तो आपकी बॉडी में होता है एनर्जी का लेवल ड्रॉप नहीं होता। इसलिए होता है जो भी अगर कोई मेडल पाते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है, कहीं इन्होंने होता है कुछ होता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोई टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल तो नहीं किए हैं। ये तरीके यहाँ पे है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया क्या? इसको लिखें क्या? नहीं, और एक पॉइंट बोल दे रहे हैं, एक पॉइंट होता है यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स, इसको नोट ही कर लेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, well preserved as fossils due to presence of sporopollenin, because sporopollenin is not
डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम और केमिकल्स। ये पॉइंट भी नोट कर लिए, इसको पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में आता है नीट वगैरह में। यहाँ पे पॉलिन होता है फॉसिल के फॉर्म में बहुत लंबे समय तक कैसे प्रिजर्व हो जाते हैं, तो यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ द कोलेनिन इन एक्साइन लेयर, तो दे आर नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम और केमिकल, ये कभी नष्ट नहीं होते। तो यहाँ तक ये पॉइंट था, ठीक है। अब आगे पॉइंट बचा हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, तो लिख लीजिए आप लोग, आगे बढ़े। अभी 10 में भी समय को आपको कुछ बता दिया जाए ना, अभी आगे कुछ पॉइंट बताया जाए। हो गया, हो गया सर। सर हो गया। हो गया, चलिए ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये टॉपिक मेल का समाप्त हो गया। अगर किसी कोई डाउट हो तो आप लोग इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नया टॉपिक जो है आप क्लियर स्टार्ट कर दे रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल का यहाँ पे फिनिश कर दिया गया, क्योंकि मेल गैमीट आपको बनते हुए बता दिया गया है, समाप्त हो गया। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें आपको ध्यान देना है पॉइंट को लेकर के। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड गाइनोसियम। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। व्हाइल इट्स इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल। इसके यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल और पिस्टिल बोलते हैं। जैसे आपको उसमें मेल में आपको पता है, तो वहां पे भी कुछ पॉइंट आपको नोट करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्पेल को क्या बोलते हैं, कार्पेल इज नोन एज मेगा स्पोरो, मेगा स्पोरोफिल। ओव्यूल को क्या बोलेंगे, ओव्यूल इज नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक को क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिटोफाइट। एगो के क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट। यहाँ पे इतने इसके पॉइंट हैं, और इसको हम आपको बता दे रहे हैं, समझने का प्रयास करें। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इट इज ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे यहाँ पे, कार्पेल। क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल बनाया गया, इसी में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे इसको कार्पेल बोल सकते हैं। इसके अंदर जो होगा जुड़ा हुआ पार्ट, इसको क्या बोलेंगे आप, ओव्यूल। नेक्स्ट अगला पार्ट होगा इसके अंदर
एम्ब्रियो सैक। फिर नेक्स्ट पार्ट आप इसमें बनेगा इसको आप लिख सकते हैं egg। यहीं तक आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको बताना है, इसको समझाना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर रहे हैं, लिख लीजिए कि आगे थोड़ा और कुछ बताया जाए। अभी तक जो क्लास कुछ बचा हुआ थोड़ा बहुत बता दें, क्योंकि नेक्स्ट में स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे डिटेल। हो गया? यस सर, हो गया। हो गया ना? हेलो, यस सर। यस सर, हो गया। ठीक। फर्स्टली आपको गानोसियम कार्पेल पिस्टिल बता दिया गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्पेल किसको कहते हैं? इंडिविजुअल मेंबर को। ग्रुप आप अभी इसे में आपको बताया था, अगर इसे में देखते हैं यहाँ पे अगर 4 ऐसे निकले होते हैं यहाँ पर अलग अलग, ये देखिए क्या होता है, इट इज ए कार्पेल। तो यहाँ पे एक 4 5 निकला हुआ है, अभी यहाँ पे आकर के अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे मैं सिंगल यहाँ पे कार्पेल स्ट्रक्चर बना दिया था पहले से ही, इसलिए आप सिंगल बताने के लिए। यहाँ पे कार्पेल, कार्पेल क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरोफिल। अब ओव्यूल को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंशियम। एम्ब्रियोसाइट को फीमेल गैमेटोफाइट, और बाकी फीमेल गैमेट में इसको फिगर बना दिया था, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे पॉइंट में आता है, इफ gynoecium contain, if gynoecium contain single pistil, single pistil means single carpel, then they are called monocarpellary। ये आपको बताएं किसका एग्जांपल है, किससे होता है? इसको आप एग्जांपल कर सकते हैं लेग्यूम्स। फैमिली कौन सी है? फेबिएसी फैमिली। इसमें आप मटर की पूरी फैमिली है, जितना दाल वाली फैमिली होती है वो सभी क्या होते हैं? मोनोकार्पेल्डी कहलाते हैं। इसमें केवल सिंगल पिस्टिल होता है, जो फली होती है वो सिंगल वहां पे पिस्टिल के रूप में काम करती है। वहां ध्यान रहे, वन जो होता है यहाँ पे ओवरी कंटेन द लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल, वहां पे होता है एक ही पिस्टिल होता है, और एक ही पिस्टिल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल होते हैं, उसमें सीड के रूप में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है अगर गायनोसियम केवल एक ही पिस्टिल एक ही कार्पेल हो तो उसको क्या कहते हैं? मोनोकार्पली कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, इफ गायनोसियम कंटेन मोर देन वन pistil, then they are called multi carpellary or polycarpellary, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक से अधिक गायनोसियम है, पर एक से अधिक पिस्टिल एक गायनोसियम में है, तो वहां पे क्या होता है? पिस्टिल में बी फ्री आर फ्यूज, ये भी तो होती है बात। अगर आप ध्यान देंगे, इन मल्टी कार्पेली, इन मल्टी कार्पेली, if pistils are free from each other, then they are called apocarpus and
if they are fused with each other, then they are called syncarpus. अगर वहीं पे होता है गानोसियम में, अगर एक गानोसियम में कई पिस्टिल आपस में है तो पिस्टिल फ्यूज भी हो सकते हैं और पिस्टिल फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज पिस्टिल आपस में उसको कहेंगे सिनकार्पस। तो फ्यूज और फ्री में हमेशा पॉइंट को याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता। फ्यूजन को क्या कहते हैं? सिनगैमी कहते हैं। तो यहाँ पे सिनकार्पस शब्द किसके लिए है? फ्यूज होने के लिए है। अगर वही फ्री है उसको क्या कहेंगे? एपोकार्पस। तो फ्री वाले में क्या होगा? जैसे आप कह सकते हैं फ्यूज, जैसे टोमेटो है, पावर है, मस्टर्ड है, जिसमें फ्यूज होता है। टोमेटो में क्या होता है? आपस में फ्यूज होती हैं। पावर में फ्यूज होती हैं, सरसों में फ्यूज होती हैं, और जैसे रोज वगैरह में क्या होता है? फ्री होती है। ये टॉपिक आप लोग क्लास 11 में पढ़े रहे होंगे, जहाँ पर फ्लावर एनाटॉमी रहा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक पिस्टिल के बारे में आपको क्लियर कर, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल से आगे हम क्लास अगली स्टार्ट होगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होना चाहिए। अगर हो डाउट आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? सर कोई नो हो डाउट डाउट। बताइएगा। नो डाउट, doubt. चलिए ठीक है, नो सर। ओके।